अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव टॉक विद इमरान अली। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं शहीद अरशद शरीफ साहब की अहलिया मोहतरमा जुवेरिया सदीक साहिबा। मैडम, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया है। मैडम, ये फरमाइएगा कि 4 माह से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है, शहीद अरशद शरीफ साहब को इंसाफ नहीं मिल पा रहा, तो आप क्या समझते हैं, ये हमारे तहकीकाती इदारों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान नहीं है? देखिए, कोई हमें इंसाफ देने में ना दिलचस्पी नहीं रखता। अगर दिलचस्पी रखता होता तो अब तक उनके कातिल जो हैं वो पाकिस्तान और कीनिया दोनों में गिरफ्तार हो गए होते और कोई तो जो होता वो जेल की सलाखों के पीछे होता, लेकिन ऐसा जो है वो कुछ भी नहीं हो रहा। और पहले जो फैक्ट फाइंडिंग मिशन गया था वो तो फिर भी कोई तहकीकात करके लाया था, लेकिन ये वाले तो ऐसे लग रहा है किसी लेज़र ट्रिप पे गए थे और लेज़र ट्रिप से ही वापस आ गए हैं। इन्होंने तो कुछ भी नहीं जो है वो बताया। तो अब अगर इनकी विल नहीं है कुछ भी करने की, तो फिर ज़ाहिर-सी बात है तहकीकात नहीं होंगी। और दूसरी चीज़ ये कि हुकूमत की भी विल नहीं है ना। अगर हुकूमत प्रॉपर एक जो कहना चाहिए एक सिफ़ारती चैनल होता है ना, उसके थ्रू काम कर रही होती, तो अब तक बहुत सी चीज़ों में पेशरफ़्त हो गई होती। लेकिन एक तो वो भी नहीं कर रहे और ये भी नहीं कर रहे कि पाकिस्तान में किसने जो है उनके साथ ये सब किया, उनको थ्रेट्स दिए, उन पे एफआईआर्स कराई, उनको ऑफ-एयर किया। वो भी नहीं हो रहा, तो फिर कैसे आप सोचें इंसाफ मिल सकता है जब किसी की दिलचस्पी ही नहीं है हमें इंसाफ देने में, क्योंकि उनके कत्ल से बहुत से लोगों को फ़ायदा हुआ। तो वो जो फ़ायदा जिनको मिल रहा है ऑफ़ कोर्स वो यही चाहेंगे कि उनके कातिल पकड़े ना जाएँ। मैडम, सुप्रीम कोर्ट में जब 13 फरवरी को समाअत हुई, तो वहाँ पे जो अहम सवाल उठाए गए, वो उसमें जो 3 सवाल थे कि अरशद शरीफ साहब को पाकिस्तान क्यों छोड़ के जाना पड़ा? और वो कौन लोग थे जिन्होंने अरशद शरीफ साहब के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई? तो अभी तक वो जो तहकीकाती टीम है या हमारे इदारे हैं, वो आइडेंटिफ़ाई कर पाए हैं कि वो कौन लोग थे जिन्होंने अरशद शरीफ साहब को हिरासत किया, पाकिस्तान छोड़ने पर मजबूर किया, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई? मेरा ख़्याल में तो इन्होंने उनको इंटरोगेट भी नहीं किया, ये तो सिर्फ़ हमसे ही मिलते रहे हैं, हमसे ही चीज़ें पूछते रहे हैं। और मेरा ख़्याल में नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो जो 16 एफआईआर्स वाले हैं, जिनका मतन भी एक जैसा था कि उनसे ये पूछा गया है कि बताओ जी, ये किसने एफआईआर्स दर्ज कराई थी और किसने जो है ये मतन लिख के दिया था कि पूरे मुल्क में जो है वो मेरे शौहर के खिलाफ एफआईआर्स दर्ज होगी, उनका शो बंद करा दिया गया, उनकी आवाज़ बंद करा दी गई। उनके हवाले से तो जो है वो कोई भी जो है वो इस वक़्त तक क्या कहना चाहिए, इंक्वायरी या कोई तफ्तीश या कोई भी चीज़ जो है वो नहीं चल रही, क्योंकि वो 16 लोग बताएँगे ना कि किसको इतना गुस्सा था अरशद के ऊपर। क्योंकि कोई भी थड़े पे बैठा हुआ, चाय पीता हुआ, होटल में बैठा हुआ, सब्ज़ी वो करता हुआ एकदम से जाके कह देता था मुझे अरशद की फलाँ बात अच्छी नहीं लगी, उस पे एफआईआर दर्ज करें। पूरे मुल्क में उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई। तो ऑफ़ कोर्स ये एक ही शख्स पीछे से करवा रहा था और पूरे मुल्क में एफआईआर्स दर्ज हो जाना, फिर उनका शो ऑफ फेयर हो जाना। जब आप उन सब तमाम लोगों को कोर्ट में बुलाएँगे, तो वो आपको बताएँगे कि जी, वो कौन था। और इसी तरीके से जो कीनिया में है, उन पुलिस वालों को जब तक आप जेल में इंटरोगेट नहीं करेंगे, उन पे मुकदमा नहीं करेंगे, तब तक आपको ये पता नहीं चलेगा कि उन्होंने किसके वहाँ पे ये गोली चलाई, कौन-कौन उनके साथ सहूलतकारी में शामिल था, किसको ये पता था कि वो उस वक़्त इस रोड से गुज़रेंगे। इसके अलावा उनके जो होस्ट हैं, उनके फ़ोन्स का भी फोरेंसिक होना चाहिए, उनसे वो तमाम सीसीटीवी फुटेजेस माँगने चाहिए कि वहाँ पर क्या हुआ, किस तरह से हुआ और उनको जो है वो हॉस्पिटल क्यों नहीं लेके जाया गया? इस चीज़ का क्यों वेट किया गया कि वो जान से चले जाएँ, तो फिर जो है उसके बाद जो है सिर्फ़ एक डेड बॉडी को जो है वो वहाँ पर लेके जाया जाए, उनकी जान बचाने की कोशिश क्यों नहीं की? तो इन तमाम लोगों से तहकीकात होनी चाहिए, फिर जाके जो है वो मुजरिमान आपके सामने आ जाएँगे। मैडम, आपने सीसीटीवी फुटेज की बात की। आया क्या वो हमारे इदारों ने सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली है? जब अरशद शरीफ साहब दुबई के होटल में मुकीम थे, तो वहाँ पे कौन शख्स गया जिसने जाके अरशद शरीफ साहब को मैसेज दिया जो दुबई छोड़ने पर मजबूर हो गए? देखिए, ये वहाँ का जो है गवर्नमेंट का नुमाइंदा था जिसने ये उनको कहा था कि आप जो है वो दुबई छोड़ दें वरना हम आपको डिपोर्ट कर देंगे। तो बताया जाए ना, दुबई की हुकूमत बताएगी ये बात कि किसके इमा पर ये कहा गया और अरशद को एक सेफ जगह से एक गैर महफूज़ जगह पे पहुँचाया गया। मुझे तो ये पूरा एक गेम प्लान लगता है। जैसे मतलब एक तकोन होती है ना, एक पाकिस्तान, दुबई और कीनिया। सो उनको भेजा ही वहाँ पे इसीलिए गया, उनको किसने इन लोगों के साथ लिंक कराया कि इन्होंने यहाँ पर रहना है और यहाँ पर जो है वो ये स्टे करेंगे। ये लोग कौन थे? मैंने पहले कभी इनका नाम नहीं सुना था, अर्शद ने कभी इनका ज़िक्र नहीं किया था। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि इनको भेजा ही वहाँ पे इसलिए गया था, इनको वहाँ पे असैसिनेट करना था। तो दैट पर्सन इज़ आल्सो अकाउंटेबल जिसने उनको दुबई जैसे सेफ शहर से निकलवाया और उनको कीनिया जैसे गैर महफूज़ जगह पे पहुँचाया। मैडम, आप क्या समझते हैं, इसमें और 2 लोग भी हैं, खुर्म और वक़ार, क्या उन दोनों का किरदार मशकूक है?
देखिए तहकीकात तो सबसे होनी चाहिए क्योंकि वो उस वक़्त उनके साथ थे और अगर उनको ये पता नहीं चलता कि अरशद को साथ बैठे हुए को गोली लग गई है और वो अपनी गाड़ी भगाए जा रहे हैं और अपने फार्म हाउस पे खड़ी करके खुद अंदर जाके छुप जाते हैं। ये सब जो है फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में लिखा हुआ है और दूसरा ये जो इरम अब्बासी ने वहाँ से वॉइस ऑफ अमेरिका की जो नुमाइंदा उन्होंने रिपोर्टिंग की थी, उन्होंने ये बताया था कि गाड़ी में उनको वहीं छोड़ दिया गया और उनको कोई जो है वो तिब्बी इमदाद भी नहीं दी गई। तो ऑफ़ कोर्स आपको उनसे पूछना चाहिए और उनसे वो तमाम उस दिन के फुटेजेस, चीज़ें कॉल रिकॉर्ड्स वो लेने चाहिए कि आखिर किस-किस को पता था कि वो उनके फार्म हाउस पे खाना खाने जा रहे हैं या वो उनके फार्म हाउस से निकल रहे हैं। किसने उनको अरशद को उनके पास भेजा था, किसने उनको मेज़बानी के लिए कहा था। इन तमाम लोगों को जो है वो इंटरोगेट होना चाहिए। मैडम फैसल वाडा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसने फैसल वाडा साहब ने कहा कि जी मेरे पास भी सबूत हैं और इसी तरह के इमरान खान साहब ने भी बयान दिया कि मुझे मंसूबा साजी का पता था। क्या जेआईटी ने फैसल वाडा साहब को बुला के तहकीकात की कि आपके पास क्या सबूत हैं इस हवाले से? आई डोंट नो अबाउट हिम ही सीम्स टू बी वेरी नॉन सीरियस क्योंकि वो कभी जूता लेकर आ जाते हैं किसी शो के अंदर, कभी वो किस तरह की बात कर रहे होते हैं, फिर उन्होंने बहुत से दावे किए लेकिन मुझे नज़र तो कहीं भी नहीं आए। मुझे नहीं लगता कि उनके पास कोई एविडेंस है या उनको इस केस रिलेटेड कुछ पता है। जहाँ तक इमरान खान साहब की बात है ऑफ कोर्स अगर उनको ये थ्रेट्स वगैरह और चीज़ें पता हैं और उनको है तो आगे चल के उनको भी जो है वो कार्रवाई में ये चीज़ें सारी जो है वो बतानी चाहिए। कि कौन से मुहर्रिकात की तरफ जो है वो इशारा कर रहे हैं और किन लोगों की तरफ वो इशारा कर रहे हैं ताकि जो है वो केस आगे बढ़े। मैम, क्या आप समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से आपको इंसाफ की उम्मीद है? कोर्स मेरे मुल्क का इदारा है, सबसे सुप्रीम इदारा है और सबसे बड़ी अदालत है। मैं मुझे बहुत उम्मीद है कि वो मुझे वहाँ बैठे हुए जो जज साहिबान हैं वो इंसाफ देंगे। अपनी बेटी के तौर पे मुझे लेंगे, अपनी बेटी का गम जिस तरह समझते होंगे वैसा मेरा गम समझेंगे। बेवगी आसान नहीं है, शौहर को खोना आसान नहीं है, उसके बगैर रहना आसान नहीं है। तो अपनी बेटी समझते हुए मुझे एक लॉ अबाइडिंग सिटिज़न, एक टैक्स पेयर के तौर पे जो है वो मेरे केस को तरजीह तौर पर देखेंगे और मेरे शौहर के लिए मुझे इंसाफ देंगे। मैडम बहुत बहुत शुक्रिया आपने अपना कीमती टाइम दिया। थैंक यू सो